अस्सलाम वालेकुम। अच्छा हम फाइनली मैंने काफ़ी दिनों से लोग मुझसे कह रहे थे, प्राइवेट में मैसेज भी आते थे और लोग रिज्यूमे शेयर कर रहे थे। कुछ ने जो है कुछ दोस्तों ने अ, उसको फ़ौरन ठीक भी किया, लेकिन काफ़ी सारे लोगों से बात नहीं हो सकी। तो ये वीडियो है बेसिकली उन्हीं लोगों के लिए, ख़ासकर बिगिनर्स के लिए, और जो लोग जॉब हंटिंग कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, या जो जॉब स्विच करना चाह रहे हैं लेकिन जॉब उनको रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, अगर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना, तो आप रिज्यूमे पे टाइम लगाएं, एक दिन पूरा लगा लें। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि एक दिन रिज्यूमे पे टाइम लगा लें, वो ज़्यादा बेहतर है। रिस्पॉन्स आता है, और पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया, रिस्पॉन्स आता ही आता है, और ज़रूरी नहीं है कि कोई रेफरेंस हो, बगैर रेफरेंस के। कराची में तो मैंने यही देखा है, बाकी सिटीज़ का नहीं पता, लेकिन ये है कि ये काम आएगा आपके। ये मैंने कैनवा खोला हुआ है, कैनवा पे आप फ्री अकाउंट बना सकते हैं। मैंने सिर्फ दिखाने के लिए फ्री किया हुआ है, मेरे पास प्रो मौजूद है, लेकिन मैं ताकि आप लोग समझ सकें कि फ्री से में ये काम कैसे हो सकता है। प्रो की अगर ज़रूरत पड़े तो वो फिर आप मिल रहे हैं, फेसबुक पे भी हैं, लोग काफ़ी बेच रहे हैं, लेकिन ये है कि आप फ्री से काम चलाएं। तो यहाँ पे आप सर्च कर लें रिज्यूमे। बहुत मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा जो कि अच्छा, बहुत सारे लोग होंगे जो ये कहेंगे कि हमारी रिज्यूमे तो सही है, काफ़ी डिटेल लिखा हुआ है। भाई, डिटेल नहीं चाहिए होता, डिटेल ही तो प्रॉब्लम करता है। वो आप 300 सीवीज आई हुई हैं और आपने 6 पेज की सीवी दे दी है, उसको किधर पड़ेगा? तो वो टाइम उलझ जाएगा। तो ये है, 1 पेज की 2 पेज की बना लें बस वो, और सिंपल बुलेट्स में और सिंपल करके, तो अच्छा है। टेस्ट करके देख लें अगर वीडियो समझ में आती है, अदरवाइज़ ये है कि किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको जैसा आप लग रहा है आप वैसे ही करें, लेकिन जो लोग समझना चाहते हैं, इम्प्रूव करना चाहते हैं, वो लोग ज़रूर फॉलो करें, फ़ायदा होगा। टेस्टेड हैं ये चीज़ें मेरी ना, जो मैं बता रहा हूँ। ये फ्री का अकाउंट है, देख लें आप। फ्री का अकाउंट खुला हुआ है, और ये देखें, ये पेड है, काफ़ी सारे रिज्यूम है इसके अंदर मौजूद। ज़रूरत ही नहीं है प्रो अकाउंट की, आपका वैसे ही काम चल जाएगा। तो हम ये ले लेते हैं, चलें, ठीक है जी। ये हमने ले लिया, इसको हम ओपन कर लेते हैं। बहुत मोटी मोटी चीज़ें बताऊंगा, बाकी क्योंकि स्कूल में तो है नहीं, जो चीज़ें हैं बिल्कुल बिल्कुल आपको इतना डिटेल में समझाई जाए। तो फॉर्मेट थोड़ा सा उसमें ज़ाहिर है, अपने हिसाब से जो मेन चीज़ है वो फॉर्मेट है, और उसकी फील्ड्स हैं जो लेनी है आपने। पिक्चर जैसे इसने इतनी बड़ी लगाई हुई, ज़रूरत नहीं है, आप छोटी कर लें, ठीक हो गया। एक सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है जी। इसको सेंटर में कर दें आप, वो कोई मसला नहीं है, कोई इतना इसमें टेक्निकल स्किल्स नहीं चाहिए, ठीक है। आपको ज़रूरत नहीं है किसी टेक्निकल स्किल की इस काम के लिए, आप, क्योंकि आपका प्रोफेशन नहीं है ये। एक सप्लाई चेन के लोगों का इस चीज़ से ज़्यादा कोई कंसर्न नहीं होता, ज़ाहिर है। सो यहाँ पे नाम लिख दें आप अपना, यहाँ पे अपना प्रोफेशन लिख दें, क्लियर बिल्कुल एकदम मैसेज जाना चाहिए कि भाई बंदा आप क्या हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हैं सप्लाई चेन मैनेजर, लिख सकते हैं प्रोक्योरमेंट मैनेजर, लिख सकते हैं। यहाँ पे आप आराम से एडिट हो जाएगा। एक उमर फर्जी सा नाम मैंने लिख दिया यहाँ पे समझाने के लिए सिर्फ। अब आप चाहें तो आप इसको इधर लिख दें, इसका फ़ॉन्ट चेंज कर दें, या आपके अपने हाथ में ही, ठीक है जी। ये यहाँ कर लें आप इसको, कोई इतना मसला नहीं है। तो लेकिन वो जो वर्ड की फाइल मुझे लोग भेज भेज के कह रहे हैं ना, हाँ भाई कैसा लगा, वो वर्ड की फाइल को भूल जाएं अब, क्योंकि अपनी हर चीज़ की एक लाइफ होती है, वो टाइम ख़त्म हो गया है वर्ड की फाइलों पे जो रिज्यूमे बनाया हुआ है। आपको याद होगा बचपन में जो है वो बायोडाटा लिखा जाता था, उसमें ज़्यादा फोकस ही होता था कि अब्बा का नाम क्या है और कहाँ रहते हैं वगैरह वगैरह।
ठीक है जी। शिनाख्ती कार्ड, ब्लड ग्रुप, ये वो तो आप अपने हिसाब से इसको इस तरह से चेंज कर सकते हैं, इसको यहाँ भी ला सकते हैं, लेकिन एक बस पोर्शन होना चाहिए, यहाँ हो या यहाँ हो, जहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल हो। कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर जो है आप अपना बिल्कुल वैलिड ईमेल एड्रेस, प्रोफेशनल ईमेल एड्रेस होना चाहिए। इस तरह का ना हो कि इरफान जावेद डॉट विरगो या वीआईपी या सुपरमैन, इस तरह के ईमेल एड्रेस को ना यूज़ करें। बहुत सारे लोग करते हैं। अब आप लोग तो प्रोफेशनल हैं, उम्मीद नहीं करते होंगे, लेकिन अगर इस तरह का कुछ भी है, उसको एसोसिएशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल इरफान जावेद डॉट SCM कर दें, ठीक है, ऑफिशियल कर सकते हैं, इस तरह से कि पता चले। कॉन्टैक्ट डिटेल आ गई लोकल, क्योंकि डोमेस्टिक लेवल पे अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जो है ना 0300 इनफ है। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में कर रहे हैं तो फिर आप इसको +92 भी कर दें, ताकि वो जो है अप्रोच करें, जब कांटेक्ट करें तो आपका नंबर लग जाए। कांटेक्ट एड्रेस के अंदर जो है पूरी दास्तान लिखने की ज़रूरत नहीं है, मकान नंबर, फ्लैट नंबर, गली नंबर, सिर्फ एरिया लिख दें और सिटी लिख दें, दैट्स इट। फॉर एग्जांपल आप रहते हैं सदर में, तो सदर लिख दिया, या वो या लिख दिया आपने फॉर एग्जांपल नाज़िमाबाद में है, नाज़िमाबाद ब्लॉक लिख दिया, बस ब्लॉक 7 हो गया, ठीक हो गया। या गुलशन लिख दिया, ब्लॉक लिख दिया आपने, बस इनफ है ये। तो रह गई बात कि फिर मेरे एड्रेस का क्या होगा, तो भाई एड्रेस जो है ना, वो शनाख्ती कार्ड जब आपको हायर कर लेंगे ना, तो सारी चीज़ें उनके पास चली जाएंगी, वो आपसे मंगवाएंगे जब। तो फ़िलहाल पूरे पाकिस्तान में अपना घर का एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है, और कोई मतलब अननेसेसरी चीज़ें रखी ही ना रिज्यूमे के अंदर। तो ये है। यहाँ पे अब आप इसको ले लें, अब चाहें तो आप यहाँ ले लें, यहाँ ले लें, कोई मसला नहीं है। वहाँ भी ठीक था। इस तरह से आप जो है यहाँ पे इनके कलर चेंज करके यहाँ पे ब्लू कर लेते हैं इसको दोबारा से, ठीक है जी। यहाँ कर लें, एड्रेस कर लें चेंज, ठीक है। तस्वीर चाहे लगा लें ना लगाएं, ऑप्शनल है। प्रोफाइल इन्होंने यहाँ दी हुई है, आप प्रोफाइल यहाँ ले लें, इस जगह पे ले लें इसको, और समरी कर दें इसको। समरी जो है वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि हैविंग 16 years ऑफ एक्सपीरियंस इन प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन मैनेजमेंट in textile industry, garment industry, automobiles, pharmaceutical industry, courier, सॉरी शिपिंग इंडस्ट्री। तो जो भी इंडस्ट्री हो आप, यानी कि पहले एक्सपीरियंस आ गया, आपके ईयर्स आ गए, फिर उसके बाद आप अपनी लिख दिया आपने जिस डोमेन में, इंडस्ट्री लिख दी, और फिर उसके बाद ये है कि आप एजुकेशन भी एक ही लाइन के अंदर लिख सकते हैं, विद MBA सप्लाई चेन मैनेजमेंट, और 3-4 लाइनों के अंदर आपकी पूरी कहानी समझ में आ जानी चाहिए उसको, क्योंकि उसको सिर्फ, उसके पास सिर्फ 5 मिनट 5 सेकंड्स होंगे, उसी में उसने डिसाइड करना है आपके बारे में। तो उसको 5 मिनट के अंदर ही जो है ना आपकी आई कैचिंग होनी चाहिए, 5 मिनट 5 सेकंड के अंदर ही जो है वो डिसाइड कर ले के क्या करना है उसने। ठीक हो गया जी। अच्छा, उसके अलावा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन मैं बड़ा जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करता हूँ। स्किल्स आ गए, स्किल्स के अंदर जो है सिंपल स्किल्स नहीं, प्रोक्योरमेंट प्रोफेशनल स्किल्स कर दें या टेक्निकल स्किल्स कर दें। अगर प्रोक्योरमेंट के हैं, फॉर एग्जांपल मैं प्रोक्योरमेंट का हूं, तो मैं इसके एग्जांपल्स दे रहा होता हूँ। अच्छा, अगेन मैं HR प्रोफेशनल नहीं हूँ, बट मैं सपोर्ट के लिए आपको गाइड कर रहा हूँ। तो उसमें स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट हो गई, नेगोशिएशन स्किल्स हो गई, काउंटर सोर्सिंग हो गई, मटेरियल रिसर्च हो गई, डेवलपमेंट हो गई, मटेरियल अरेंज करना होता है, ये वो सारे जो चीज़ें। इसके अलावा रेट कंपैरिजन, जो जो चीज़ें स्किल्स प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड, वो लिख सकते हैं आप। उसके बाद आप कंप्यूटर स्किल्स लिख सकते हैं, कंप्यूटर स्किल्स में जो जो सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, उसके साथ ERP, SAP, विंडोज़ वगैरह, वो सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक हो गया जी। यानी कि सबसे ऊपर जो है आपकी प्रोक्योरमेंट स्किल्स आ गई यहाँ पे ही, प्रोफेशनल स्किल्स, उसके बाद जो है वो आप अपनी कंप्यूटर स्किल्स लिख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एरिया। और या ये भी कर सकते हैं, टेक्निकल स्किल्स में आप ये सब चीज़ें लिखते हैं, प्रोक्योरमेंट स्किल्स, और प्रोफेशनल स्किल्स में आप फिर वो फर्दर कम्युनिकेशन स्किल्स हो गई, और
डाटा मैनेजमेंट स्किल्स और जो दीगर हैं। रेफरेंस की है सच ज़रूरत तो नहीं है इस स्टेज पे। हाँ, लिख सकते हैं, वो जो एक लाइन लिखते हैं कि भाई रेफरेंस विल बी फर्निश्ड एज पर डिमांड। लैंग्वेजेस में भी बहुत ज़्यादा कोई नहीं, एक दो लैंग्वेज जो है बस वो लिख दी, ठीक हो गया जी। और बाकी यहाँ आपने ये लिख लिया, ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। चैट जीपीटी की मदद लिया करें लिखने वाने के लिए, चैट जीपीटी बहुत काम आता है आपके इन कामों के लिए। तो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं आप। समरी भी ये इन चीज़ों में बड़ी हेल्प करेगा। स्पेलिंग्स बहुत ज़रूरी है, करेक्ट होनी चाहिए, मिस्टेक्स ना हो उसके अंदर, उससे भी इम्प्रेशन ख़राब जाता है। एजुकेशन इसने यहाँ लिख दी है, एजुकेशन भी यहाँ नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन नीचे होनी चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ आएगा, एक्सपीरियंस आ गया यहाँ पे। एक्सपीरियंस मैं कोई और फॉर्मेट भी दिखा देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें मज़ा नहीं आ रहा। ये ले लेते हैं, चलें। ये देखें, वर्क एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है। आपकी जॉब कंपनी हो गई, लोगो भी लगा सकते हैं कंपनी का यहाँ पे। पोजीशन हो गई आपकी, ड्यूरेशन हो गई, और बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट करके पूरी पूरी डिटेल लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 5-6 पेज की बिना बनाए, सिर्फ 1 या 2 पेज की। एक्सपीरियंस आ गया नीचे, यहाँ पे एजुकेशन आ गई आपकी इसी तरह से, और सर्टिफिकेशंस भी यहाँ भी ले सकते हैं आप, यहाँ भी बस 1 या 2 पेज की सिंपल, और बहुत कंसाइज करके उसको लिख के आप जो है यहाँ जाएंगे। आप यहाँ से जाके आप ऐसे करके डाउनलोड करेंगे, पीडीएफ पे डाउनलोड कर लें, जेपीजी पे भी हो जाएगी। तो ये जैसे आप क्लिक करेंगे तो वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये देखें, डाउनलोड होना स्टार्ट हो गई। सो ये डाउनलोडिंग में जाके वहाँ पे गिर जाएगी। सो फर्दर अब आप लोगों ने कमेंट में बताना है मुझे कि एटीसी के हवाले से अगर कुछ जानना चाह रहे हैं, या आप फर्दर क्या जानना चाह रहे हैं, बाहर किन कंट्रीज़ के लिए कौन सी वेबसाइट्स हैं जहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से वीज़े हैं, उस पर भी डिस्कस कर सकते हैं हम। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, और अगेन कमेंट में भी पूछ लिएगा, लाइक भी कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। उसकी वजह यह है कि आपके रिस्पॉन्स से ही मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे कितना टाइम देना है इस काम को, और आप लोगों के लिए कितना मज़ीद मैं इस तरह की चीज़ें जो इन्फॉर्मेटिव हो वो मैं पब्लिश करूँ। थैंक यू।